नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम जैसे दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं, अब हमारा इसके अंदर जो राजस्थान का सबसे खास दुर्ग जिसके अंदर कई किंवदंतियां कही गई हैं, सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का किला। देखो जैसलमेर दुर्ग। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी, इस दुर्ग की नींव रखी गई 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। कब रखी गई? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई वो रखी गई राव जेसल के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई? राव जेसल के द्वारा। इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? जैसलमेर दुर्ग पड़ा। राव जेसल के नाम पर ही क्या पड़ा? जैसलमेर दुर्ग पड़ा। फिर बात करते हैं कि इस दुर्ग, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण पूरा कराया वो किसने पूरा कराया? तो एक शासक हुए हैं शालिवाहन द्वितीय। कौन हुए? शालिवाहन द्वितीय। इन शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण क्या किया? पूरा कराया। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण पूरा कराया वो किसने कराया? शालिवाहन द्वितीय ने कराया। नींव किसने रखी थी? राव जेसल ने। कब रखी? 12 जुलाई 1155 को। पर निर्माण पूरा किसने कराया? तो शालिवाहन द्वितीय ने। जब नींव रखी गई राव जेसल के द्वारा तो कौन से ऋषि के आशीर्वाद से रखी गई? तो ऋषि का नाम है इंसाल ऋषि। कौन से ऋषि है? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से ये नींव रखी गई। यह जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। राजस्थान के अंदर त्रिकुट पहाड़ी और कहां पर है? केला देवी पढ़ते हैं अपन। केला देवी का मंदिर भी कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। क्यों पहाड़ी पर है? देखो इन दोनों के अंदर एक लॉजिक है। ये जो जैसलमेर के अंदर भी यदुवंशी राजपूत रहते हैं यहाँ पर भी, और जो करौली वाला इलाका है वहां पर भी यादवों का शासन था। तो वहां जो यादवों के शासन से संबंधित जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर दुर्ग के अलावा और कहाँ है, तो केला देवी का जो मंदिर है करौली के अंदर वो भी कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। दोनों के ऊपर शासन किसका रहा है? यदुवंशियों का। किसका शासन रहा है? यदुवंशियों का शासन रहा है। इसी को हम कहते हैं स्वर्णगिरी दुर्ग। देखो दो चीजें हैं, एक है स्वर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी। दोनों में अंतर है। अगर आधा स आ जाता है तो जैसलमेर है, पर अगर पूरा स आ जाता है, अगर ऐसा लिखा आ जाता है सुवर्णगिरी, कौन सा आ जाता है? पूरा स आ जाता है, तो फिर कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जालोर दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जालोर दुर्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आधा स आ रहा है आपका तो कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर। पर अगर पूरा स आ रहा है, पूरा स सुवर्णगिरी लिखा हुआ है, तो फिर क्या है? जालोर दुर्ग है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। त्रिकुट पहाड़ी राजस्थान में जैसलमेर के अलावा और कहां पर है? केला देवी के अंदर। केला देवी मंदिर जो है वो किसके ऊपर है? त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। इसी को हम कहते हैं राजस्थान का अंडमान। क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। इसी को हम कहते हैं राजस्थान का गुलाब। इसी दुर्ग का एक और नाम क्या है? राजस्थान का गुलाब। राजस्थान का गुलाब। इसी को हम कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी। और उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण ही ये बड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग को हम कहते हैं सोनारगढ़ का किला। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। और पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। क्या चमक रहा हो? सोना चमक रहा है। इसी कारण इस दुर्ग को क्या कहा गया? सोनारगढ़ का किला कहा गया। इसी दुर्ग के ऊपर सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई है, उसका नाम भी क्या रखा था? सोनारगढ़। क्या रखा था? सोनारगढ़। तो इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से नींव किसने रखी है? राव जेसल ने। निर्माण किसने पूरा कराया? तो शालिवाहन द्वितीय ने। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो डॉक्टर
दशरथ शर्मा से मिलती है। ये जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। अगर आधा स आ जाता है सवर्णगिरी तो फिर क्या कौन सा दुर्ग हो जाता है? जैसलमेर। पर अगर पूरा स आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? जालोर दुर्ग। इसी को क्या कहते हैं हम? राजस्थान का अंडमान। इसी को कहते हैं हम राजस्थान का गुलाब। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण ही क्या नाम से पहचाना जाता है? भड़कीवाड़ के नाम से। और क्या कहते हैं? सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला इसलिए कहते हैं क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित है, बिना चूने पत्थर के निर्मित है, बिना किसी चूने या मिट्टी के निर्मित है। एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर कैसे निर्माण किया गया इसका? ऐसे पत्थर के ऊपर क्या रखा गया? पत्थर रखा गया। पत्थर के ऊपर क्या रखा गया? पत्थर, उल्टा पत्थर वापस रखा गया इसे, और फिर इसका निर्माण किया गया। तो पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसकी जो छत है वो किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। इसकी छत किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। तो सोनारगढ़ क्यों कहा गया? एक तो सोने के जैसा प्रतीत होता है, पीले पत्थरों के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो, इसलिए सोनारगढ़ रखा गया। और क्या कारण है? सत्यजीत रे ने मूवी बनाई इसके ऊपर, वो क्या उसका नाम क्या रखा था? सोनारगढ़ दुर्ग। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? सोनारगढ़। तो कितने नाम हो गए? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हो गया, स्वर्णगिरी, क्या बोलाते हैं? स्वर्णगिरी। एक कहते हैं राजस्थान का अंडमान, एक कहते हैं राजस्थान का गुलाब। राजस्थान के गुलाब के अलावा कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा के प्रहरी के अलावा कहते हैं भड़कीवाड़। भड़कीवाड़ के अलावा कहते हैं सोनारगढ़ का किला। एक इस दुर्ग के बारे में किंवदंती है कि इस दुर्ग के ऊपर पहुंचने के लिए क्या चाहिए? लोहे के पैर चाहिए। किसके पैर चाहिए? लोहे के पैर चाहिए। तो किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। पत्थर की टांगे चाहिए। और क्या विशेषता है इस दुर्ग की? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। कौन सा? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। कितनी बुर्जें हैं? 99 बुर्जें हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। बुर्जें कितनी है? तो 99 बुर्जें। 99 बुर्जों का किला। 99 बुर्जों का किला। सत्यजीत रे ने मूवी बनाई इस पर। सत्यजीत रे ने क्या बनाई? मूवी बनाई, फिल्म बनाई। फिल्म का नाम रखा सोनारगढ़। सोनारगढ़ 2005 के अंदर, 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2005 में किस में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची के अंदर। 2009 के अंदर, 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपए का क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपए का इसके ऊपर क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। तो अबुल फजल के अनुसार क्या है? इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए कैसी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। सर्वाधिक क्या है? बुर्जों वाला किला, 99 बुर्जों का किला। सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई जिसका नाम रखा सोनारगढ़। 2005 के अंदर ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 2009 के अंदर इसके ऊपर 5 रुपए का क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। ये ऐसा कहते हैं कि ये जो दुर्ग है ऐसा दिखता है जैसे रेगिस्तान के अंदर जहाज लंगर डाले खड़ा हो। रेगिस्तान में जहाज लंगर डाले खड़ा हो। रेगिस्तान में जहाज क्या है? लंगर डाले खड़ा हो। और क्या विशेषता है इसकी? आगे लिख लिया यहां तक। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग। कौन सा साका? 2.5 साका, 2.5 साका। 2 तो पूर्ण साके हुए और एक अर्ध हुआ है। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग। इसी दुर्ग को कहते हैं गलियों का दुर्ग। क्या कहते हैं? गलियों का दुर्ग। गलियों का शहर किसको कहते हैं? जैसलमेर शहर को। और गलियों का दुर्ग पूछ लिया जाए तो
सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, इसी को क्या कहते हैं? गलियों का दुर्ग कहते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अढ़ाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चले आगे। अब देखो ये जो दुर्ग है ये ऐसा दिखाई देता है, जहाज खड़ा हो जैसे। ये जो दुर्ग है इसके चारों ओर क्या है? बुर्जे हैं। इसके चारों ओर क्या है? बुर्जे। बुर्जे कैसे बनाओगे? इसके चारों ओर क्या बनी हुई है? बुर्जे बनी हुई है इस तरह की। बुर्जों की संख्या कितनी है? 99 बुर्जे, सर्वाधिक बुर्जे, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। बुर्जे कितनी है? 99, सर्वाधिक बुर्जे कितनी है? 99। इस दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा है। क्या है? परकोटा। इस परकोटे को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कमरकोट। इस परकोटे को क्या कहा जाता है? इसका परकोटा कहलाता है कमरकोट। परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जैसलमेर दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है तो कमरकोट कहलाता है। आकृति कैसी है इसकी? घाघरे नुमा। इस परकोटे की आकृति कैसी है? घाघरे नुमा। और इस जैसलमेर दुर्ग का जो रास्ता है वो कैसा है? धनुषाकार है। रास्ता कैसा है? धनुषाकार है। धनुषाकार है। इस जैसलमेर दुर्ग का आकार कैसा है? धनुषाकार है। इस दुर्ग का जो मेन प्रवेश द्वार है वो है अक्षय द्वार। मेन प्रवेश द्वार क्या है? अक्षय द्वार। प्रवेश द्वार कहलाता है इसका अक्षय द्वार, जिसका निर्माण अक्षय सिंह के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? अक्षय सिंह। आपको पता है जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है ना? जैसलमेर के अंदर किसका आयोजन होता है? मरु महोत्सव का। उस मरु महोत्सव का आयोजन यहीं से ही प्रारंभ होता है। कहां से? अक्षय द्वार से। इस अक्षय द्वार पर एक दीपक लगाया जाता है और दीपक लगाने के बाद में यहाँ पर मरु महोत्सव का क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। तो मरु महोत्सव का प्रारंभ कहां से होता है? इस अक्षय द्वार से। तो यहाँ लिख सकते हो आप मरु महोत्सव का प्रारंभ। मरु महोत्सव का प्रारंभ। इस दुर्ग के अंदर एक फेमस मंदिर है, वो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण जी जो भगवान है ये भाटी वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी को क्या कहा जाता है? भाटी वंश के कुल देवता। भाटी वंश के कुल देवता। ये जो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है ये मेड़ता से लाई गई थी। कहां से लाई गई? मेड़ता से। इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो कराया राव वेरीसाल ने। किसने कराया? राव वेरीसाल के समय हुआ है इस मंदिर का निर्माण। किसके समय हुआ है? राव वेरीसाल के समय हुआ है। भाटियों की कुलदेवी कौन सी है? भाटी वंश की कुलदेवी कौन सी है? स्वांग्या माता। उन स्वांग्या माता का मंदिर इस दुर्ग के अंदर है। तो एक मंदिर और है यहाँ पर, स्वांग्या माता का मंदिर। कौन सी माता? स्वांग्या माता। और ये स्वांग्या माता जो है इन्हीं को हम और किस किस नाम से जानते हैं? एक तो जानते हैं आवड़ माता के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? आवड़ माता के नाम से। आवड़ माता के नाम के अलावा जानते हैं इनको हम तेमड़ा राय के नाम से। किनके नाम से जानते हैं? तेमड़ा राय के नाम से। तो अगर पूछ लिया जाए तेमड़ा राय का मंदिर, आवड़ माता का मंदिर या स्वांग्या माता का मंदिर वो कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग के अंदर एक महल है, उसका नाम है बादल विलास महल। बादल विलास महल। ये जो महल है ये 5 मंजिला महल है। कैसा महल है? 5 मंजिला महल है। 5 मंजिला महल है। इन 5 मंजिला महलों के अंदर जो 4 मंजिले हैं ये 4 मंजिले तो कैसी है? वर्गाकार है। कैसी है? वर्गाकार। और ये जो ऊपर की मंजिल है ये कैसी है? गोलाकार है। ऊपर की मंजिल कैसी बनी हुई है? गोलाकार बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? गोलाकार। ये इसका प्रमुख महल है, बादल विलास महल। और इसके अलावा और महल है यहाँ पर। एक है जगनिवास महल। कौन सा महल है? जगनिवास महल। देखो जगनिवास जी कौन थे? सागरमल गोपा का नाम सुना सबने, है ना? उनकी हत्या की गई थी जैसलमेर के अंदर उनके ऊपर तेल डालकर।
तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे? जगनिवास। कौन थे? जगनिवास। तो ये जगनिवास महल है। और कौन सा महल है? यहाँ पर एक रंग महल है। कौन सा महल है? रंग महल है। और कौन सा महल है? यहाँ पर एक मोती महल है। परंतु प्रमुख महल कौन सा है? बादल विलास महल है। इसको भेंट किसको किया गया? तो वेरीसाल जी को भेंट किया गया था। इसको वेरीसाल जी को भेंट किया गया। ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? तो आता है धानवन श्रेणी के अंदर। क्या होती है धानवन श्रेणी? जिसके चारों ओर मरुस्थल है। और धानवन श्रेणी के अलावा और कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा? गिरी श्रेणी के अंदर आएगा, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के साथ साथ कौन सी श्रेणी है? धानवन श्रेणी है। तो कौन कौन से महल हो गए? एक हो गया बादल विलास महल। कौन सा महल है? बादल विलास महल। उसके अलावा कौन सा महल है? जगनिवास महल, रंग महल और मोती महल। एक मोती महल अपन ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी पढ़ा है ना। वहां पर अपन ने रंग महल की जगह फूल महल पढ़ा था। कौन सा महल पढ़ा था? फूल महल पढ़ा था। इस दुर्ग का जो मेन प्रवेश द्वार है वो क्या है? अक्षय द्वार। इस अक्षय द्वार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अक्षय सिंह के द्वारा। इसी अक्षय द्वार के ऊपर दीपक जलाकर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब से शुरू होता है मरु महोत्सव? माघ पूर्णिमा से। कब से शुरू होता है? माघ पूर्णिमा से। और इस माघ पूर्णिमा से यहाँ पर मरु महोत्सव का क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। और क्या होता है माघ पूर्णिमा पे? क्या आता है? और वेणेश्वर मेला। क्या बढ़ता है? वेणेश्वर मेला भरता है। इसका जो परकोटा है, ये इस परकोटे को क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है, जिसकी आकृति कैसी है? गागरे नुमा है। इस दुर्ग का जो द्वार है, इस दुर्ग का जो रास्ता है वो कैसा है? धनुष आकार है। धनुष के आकार का क्या है? रास्ता है। इस दुर्ग के अंदर आवड़ा माता का मंदिर है, जिसको हम तेमड़ा राय कहते हैं, या स्वांग्या माता, जो कि भाटी राजवंश की क्या है? कुल देवी है। इसी दुर्ग के अंदर फेमस मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो कि भाटी वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। जिनकी मूर्ति कहां से लाई गई? मेड़ता से लाई गई। और किसके काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ? तो वेरीसाल जी के काल के अंदर। इस दुर्ग के अंदर सर्वाधिक बुर्जें हैं, और ये बुर्जें कितनी है? तो 99 बुर्जें। कितनी बुर्जें? 99 बुर्जें। ये दुर्ग जो है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? धानवन श्रेणी के अंदर आता है। चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? मरुस्थल से घिरा हुआ है। और धानवन के अलावा अगर पूछ लिया जाए तो किस श्रेणी के अंदर आता है? गिरी दुर्ग के अंदर आता है। किसमें आता है? गिरी दुर्ग के अंदर आता है। फिर मैंने एक और मेन बात आपको करी कि इस दुर्ग के अंदर 2.5 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए? 2.5 शाखे। देखो कैसे याद रखोगे 2.5 शाखों की तारीख? ये वैसे भी आधा है, हर तरह से आधा है ये संख्या। देखो 2000 का आधा कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1। 1000 का आधा कितना होता है? 500। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया? 5। 100 का आधा कितना है? 50। तो सन याद रह जाएगा 1550। सन कैसे याद रहेगा? 1550। क्या याद रखोगे? 1550। कैसे याद रखोगे? मैंने आपको बोला कि तीसरा जो शाखा है वो कैसा शाखा है? अर्ध शाखा है। जहां पर केसरिया तो हुआ परंतु जोहर नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ परंतु क्या हुआ? जोहर नहीं हुआ। जोहर क्यों नहीं हो पाया? वहां पर एक आक्रमणकारी आया, अमीर अली। आक्रमणकारी कौन आया? अमीर अली। उस अमीर अली ने क्या किया? वहां उस समय शासक था लूणकरण सर का। किसका शासक था? लूणकरण का। और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे यहाँ पर आश्रय दिया जाए। यहाँ पर क्या दिया जाए? आश्रय दिया जाए। और आश्रय देने के बाद में उन्होंने जो अपनी रानियों की जो डोली होती है, उन डोली के अंदर क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। सैनिक क्या करते हैं? अंदर जाके आक्रमण कर देते हैं। उन जो वहां पे जो लूणकरण की रानी होती है, उन्होंने जोहर की तैयारी तो की होती है, पर उनके ऊपर क्या डाल दिया जाता है? पानी डाल दिया जाता है। इसी कारण से केसरिया तो होता है, लूणकरण जो होते हैं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु रानियां जो है वो जोहर नहीं कर पाती। इसी कारण से ये जो शाखा, ये कैसा शाखा कहलाता है? अर्ध शाखा कहलाता है। संख्या कैसे याद रखोगे? 2000 का आधा कितना है? 1000। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। 1000 का आधा कितना होता है? 500। यहाँ पे कितना आ गया? 500 आ गया। 50 किस लिए आ गया? 100 का आधा क्या हो गया? 500। तीसरा जो शाखा है वो कैसा शाखा है? अर्ध शाखा है। संख्या भी सारी क्या है? आधी है। फिर आप बात करोगे कि मैंने आपको बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 में रखी गई थी, है ना? 14 मई 1459। तो यहां पर आप याद रखोगे 1559। दूसरा शाखा कब हुआ? 1359। मेहरानगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1459 के अंदर।
और इसका साके की आप तारीख क्या याद रखोगे, 1359, इससे 10 वर्ष पहले। ये जोधपुर की स्थापना है। ये किसकी स्थापना है, जोधपुर की, जोधपुर मेहरानगढ़ की स्थापना है। अगर अपन 1559 की बात करते हैं तो किसकी स्थापना होती है, उदयपुर की। किसकी स्थापना होती है, उदयपुर की। और 1359 है वो क्या कहलाएगा आपका, इसका दूसरा साका कहलाएगा। ये तो अर्ध साका कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अर्ध साका। ये तो क्या कहलाएगा, अर्ध साका। और ये वाला जो साका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय साका। ये कहलाएगा द्वितीय साका। और ये वाला जो साका ये जो साका ये हुआ है 1311 के अंदर। कब हुआ है, 1311 के अंदर। ये है प्रथम साका। ये कौन सा साका है, प्रथम साका। अब हमको पता है कि साका के अंदर हमको इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी पड़ती है। एक तो याद रखना पड़ता है आक्रमणकारी। क्या याद रखना पड़ता है, आक्रमणकारी। आक्रमणकारी के अलावा क्या याद रखना पड़ता है, वहां के शासक, उस समय शासन किसका था। तो देखो सबसे पहले जो आक्रमणकारी है 1311 के अंदर, वो आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। पर यहाँ पर इस समय जो शासक है वो है, शासक कौन है, मूलराज प्रथम। कौन है, मूलराज प्रथम। तो केसरिया किसके द्वारा किया गया, मूलराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, मूलराज प्रथम के द्वारा। मूलराज प्रथम के द्वारा क्या किया गया, केसरिया किया गया। पर अगर जौहर की बात करें तो उनकी जितनी भी रानियों समेत जहां अंदर जितनी भी महिलाएं थी, तो रानियों ने क्या दी, रानियों ने क्या किया, जौहर किया। इसकी जानकारी नहीं मिलती कि किस रानी ने किया, इसलिए हम बोलेंगे कि रानियों के साथ में अंदर दुर्ग के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। फिर बात करेंगे कि दूसरा जो आक्रमणकारी है वो है फिरोज शाह तुगलक। आक्रमणकारी कौन है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसमें जो आक्रमण शासक है, शासक इस समय है राव दूदा। कौन है, हाँ, कौन है, राव दूदा। जौहर भी यहाँ पर रानियों के द्वारा किया गया। जौहर किसके द्वारा किया गया, रानियों के द्वारा। फिर बात करते हैं अपन 1550 की। यहाँ पर आक्रमणकारी है अमीर अली। आक्रमणकारी कौन है, अमीर अली। और यहाँ पर इस समय शासन कौन कर रहे हैं, लूणकरण। और यहाँ पर जौहर नहीं होता है इस वाले शाखे के अंदर। ये राव लूणकरण है ना, राव लूणकरण। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसके अंदर कितने साके हुए हैं, 2.5 साके। कितने साके हुए, 2.5 साके। तीसरे साके की आपको दिनांक याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, ये पहले याद है, साका याद है तो संख्या भी सारी क्या है, आदि। 1000, 500, फिर 50। इधर क्या याद रखना है, 1459 के अंदर जैसलमेर की नींव रखी। उससे जस्ट 100 साल पहले क्या हुआ है, यहाँ पर द्वितीय साका हुआ। कितना हो जाएगा, 1359। और इधर क्या है, 1311-12 डेरा डाला था, तो 1311 से 1312, 1311 से 1312। आक्रमणकारी यहाँ पर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। उस समय शासन कौन कर रहे हैं, मूलराज प्रथम। कौन कर रहे हैं, मूलराज प्रथम। और जौहर किसके द्वारा किया गया, रानियों ने जौहर कर लिया। देखो एक है मूलराज प्रथम, एक है मूलराज द्वितीय। कौन है, मूलराज प्रथम और मूलराज द्वितीय। जो मूलराज द्वितीय उन्होंने 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी। तो आपको ध्यान रखना, साके के अंदर शासक कौन है, मूलराज प्रथम। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए मूलराज द्वितीय, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करी थी, संधि करी थी। कब करी थी, 1818 के अंदर। तो मूलराज प्रथम तो किस में भाग लेते, प्रथम साके के अंदर। क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। दूसरा जो साका हुआ है 1359 के अंदर, इस समय आक्रमणकारी है फिरोज शाह तुगलक। शासक कौन है उस समय, राव दूदा। केसरिया किसके द्वारा किया गया, राव दूदा के द्वारा। जौहर किसने किया, रानियों ने। तीसरा साका जो है इसके अंदर जौहर नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, केसरिया हुआ, क्योंकि लूणकरण से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आक्रमणकारी कौन है, अमीर अली। तो इसी के साथ में आपका जैसलमेर दुर्ग कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगली जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।